रियोरी का जो अभियान है वो नए युग के अवतरण की बात करता है। मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य का आधार गढ़ने की बात करता है। ऐसे जो क्रम होते हैं ये कोई घटना नहीं होते, कोई कार्यक्रम नहीं होते, ये तो नियति के निर्धारित विधान होते हैं जो समय के हिसाब से खुलते और उभरते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को भी इस युग निर्माण अभियान को गतिशील बनाने के उद्देश्य से ही भेजा या लाया गया है। तो जो उस उद्देश्य से आते हैं उनके अंदर वो प्रवृत्ति शुरू से ही होती है। भगवान राम प्रारंभ से ही अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान कृष्ण शुरू से ही कभी चंद्रमा का खिलौना मांगते हैं, कभी खेल खेल में राक्षसों का वध करते हैं, शुरू से ही चलता रहता है। तो गुरुदेव चूंकि उच्च स्तरीय ऋषि सत्ता के अवतरण थे, जो ईश्वर कोटि की आत्माएं होती हैं उस कोटि की आत्मा थे, तो प्रारंभ से ही उनका झुकाव उधर ही था। लोगों ने सुना होगा, उन्होंने स्वयं भी बताया था कि अचानक चल पड़े, कहाँ जा रहे हो? हिमालय जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ मेरा घर है। तो जो होनहार बिरवान के हो चीखने पात, तो वहाँ चल दिए थे। खैर किसी तरह समझा के रोका, तो जिसका जैसी बनती है अपना अध्ययन भी कर रहे हैं, माता पिता के साथ सेवा भी कर रहे हैं, और उसमें उनको कोई अंतर नहीं है। वो छपको अम्मा जो उनकी स्नेही हो उसकी सेवा करना है तो उसकी भी करना है, और जो पटवारी जो उनके घोर विरोधी थे, गालियां देते थे, अगर वो बीमार हो गए तो उनकी भी करना है। तो वो एक सहज निर्विकार भाव से जैसे अपने करके आए थे वही उनका बचपन से देखा है। बच्चों को बचपन में ही ध्यान दिखा सिखाने लगना, और उनकी पकड़ तो ऐसी थी कि जो बात सुन लेते थे पकड़ लेते थे, पकड़ ही लेते थे। स्कूली शिक्षा ज़्यादा नहीं पाई, लेकिन अपने परिवार के संसर्ग से जो उनको ज्ञान था, उन्होंने स्वयं बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में जब वो छिप जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे, तो किसी संस्कृत विद्यालय में जाके पढ़ाने लगते थे। उन्होंने स्वयं बताया कि वो आचार्य तक की कक्षाएं ले लेते थे। तो ये उनका अपना एक क्रम था, ये उनका एक क्रम चलता रहा, और फिर उसी के साथ वो क्षण आ गया जब उन्हें हिमालय से निर्देश मिला। 1926 की वसंत पंचमी, गुरु सत्ता ने अपना प्रत्यक्ष परिचय दिया। तो उसके हिसाब से उनको दो निर्देश मिले थे कि साधना द्वारा अपनी परिपक्वता बढ़ाओ और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लो, क्योंकि साधना से अंदर की परिपक्वता बढ़े, लेकिन बाहर के व्यवहारिक अनुभव भी तो चाहिए, संघर्ष का मादा भी तो चाहिए, उस समय के अच्छे लोगों का संपर्क भी तो चाहिए। ये सब काम स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में हो गया, और वो हर चीज़ को अपने साथ से करते रहे। ये तो सबको पता है कि बड़ा भय था कि आंदोलन होंगे तो लाठी चल जाती है, गोलियां चल जाती हैं, तो घर के लोग निकलने नहीं देते थे, तो शौच के लिए लोटा लेके निकले, इस बहाने से निकल गए। जो करना है तो उन्हें करना है, संकल्प से करते चले गए। और वहाँ जा कर के जो ड्यूटी दी वो ड्यूटी उन्होंने निभाई, उसमें उन्हें अच्छे लोगों का संपर्क भी मिला, सैनिक में कार्य करने लगे, स्वावलंबन भी था, अनुभव भी था,
उसके संवाददाता थे, उसके मालिक पालीवाल जी थे। तो उस समय के बहुत बड़े नेता भी थे, ऊंचे कवि थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। वो पालीवाल जी से मिले, उन्होंने स्वयं सेवकों के बारे में पूछा कौन कौन है वहाँ। तो उन्होंने कहा आप ये बताओ, जो आपकी निगाह में सबसे प्रामाणिक स्वयं सेवक है कोई, जो स्वयं सेवक की हर कसौटी पर खड़ा होता हो गांधी जी के हिसाब से। तो पालीवाल जी ने श्री राम मत्त जी को आगे कर दिया कि साहब ये हमारा नौजवान सब पे खड़ा है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन झुक करके उनके पैर छूने लगे, बेचारे हट के क्या करते हो। बोले नेतागिरी की चाह वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन शांत भाव से प्रामाणिक बन के स्वयंसेवक बनने वाले व्यक्ति वो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। उस समय का नेतृत्व भी ऐसा था जहाँ स्वयंसेवकों की कदर होती थी। तो ऐसे लोगों से फिर उनका संपर्क बना, लेखन का अभ्यास करना था। ज्ञान तो भाषा का था, लेकिन लेखन के लेख कैसे लिखे जाते हैं ये सब उसका तमाम बारीकियां होती हैं, भाषा विज्ञान होता है। उसके लिए उन्होंने देखा, आगरे में ही एक थे बाबू गुलाब राय बीए। उस समय बीए पास होना बड़ी बात थी, तो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, तो अपने साथ गुलाब राय बीए लिखा करते थे। तो वो अपना तेजी से लिखते थे, तो उनकी राइटिंग लोगों से पढ़ी नहीं जाती थी। तो पूज्य गुरुदेव उनसे कहते लाइए मैं आपके इनको अच्छी लिपि में लिख देता हूँ। उस समय उनकी लिपि अच्छी थी, तो वो उनकी रीराइट कर देते थे, फिर से लिख देते थे, और फिर वो छपने में उनको सुविधा हो जाती थी। बाद में उनकी राइटिंग जो ख़राब हुई, वो तो मेरी समझ में ये आता है कि वो उस स्थिति में पहुंच गए थे कि वो ध्यानस्थ जैसी स्थिति में लिखते थे। वो कहते भी थे कि बेटा मैं लेखक नहीं हूँ, मुझे तो संदेश आता है, वो मैं अपने लोगों के लिए चिट्ठी के रूप में लिख देता हूँ। तो चूंकि वो ध्यानस्थ स्थिति में लिखते थे, इसलिए उनकी राइटिंग गड़बड़ हो गई थी, नहीं तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और अपनी योग्यता भी बढ़ाते चले गए, और अच्छे लोगों से संपर्क भी होता गया, उनसे सीखते भी गए, और उनकी प्रामाणिकता, उनका प्यार भी पाते चले गए। ओम शांति।